Hello everyone, welcome to Dikshan's EduTech and I am Sonika Rumba, your English teacher. So today I am here to teach you English of class 3. So today our topic is Mr. Simple on the train. And this is our chapter 5 and part 1 from this topic. तो आज का हमारा स्टोरी का नाम क्या है? That is Mr. Simple on the train. यानी कि मिस्टर सिंपल यानी क्या है, ये कौन है मिस्टर सिंपल? ठीक है, उनके ही बारे में है जो ट्रेन में है, बस में नहीं है, कहाँ पर है? ट्रेन। अब ट्रेन का मतलब तो सबको पता ही है ना, तो उनके ही बारे में है। ठीक है, सुनाओ। बिफोर स्टार्टिंग हम क्या करेंगे? स्टार्टर किट यानी कि एक छोटा सा हम इंट्रो देख लेते हैं। ठीक है, सुनाओ। सबसे पहले हम क्या करेंगे? रीडिंग। ओके, एज यूजुअल वी विल डू रीडिंग। सुनाओ। स्टार्टर किट। The word simple can have many different meaning. यानी कि ये जो हमारा पोएम जो है वो क्या है? मिस्टर सिंपल। और ये जो सिंपल वर्ड जो है उसका बहुत सारा मीनिंग होता है। ठीक है, उसका ये डिफरेंट मीनिंग जो है यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सुनाओ। The word simple can have many different meaning. As number 1, don't be so simple, stupid. Number 2, it is a simple question, easy. He is a simple person, innocent. She wears simple clothes, not stylish. 5, be simple but not a simpleton, sincere. Number 6, she is a simple village woman and ordinary. Now read the story and decide if Mr. Simple was simple or a simpleton. यानी ये जो हमारा आज का जो स्टोरी जो है उसका एक छोटा सा ये इंट्रो है। ठीक है, अब ये रीडिंग हो गया। अब हम बताएंगे कि ये जो वर्ड सिंपल जो है उसका बहुत सारे मीनिंग है। जैसे कि एक नंबर 1 में डोंट बी सो सिंपल, यानी कि यहाँ पर जो सेंटेंस बताया गया है सिंपल, उसका मतलब क्या है? स्टूपिड। यानी कि इंग्लिश में क्या होता है, सुनने में वर्ड तो सुनने में है ना, जो वर्ड स्पेलिंग जो होता है सेम तो होता है, पर उसे डिफरेंट प्लेसेस में हम उसको उसके हिसाब से हम लिखते हैं। जैसे कि पेन का मतलब क्या है? दर्द होना, है ना। यानी कि हम हेड पेन नहीं बोलते, हेड एक बोलते, एक का मतलब दर्द होना ही है ना। पेन यानी कि क्या होता है? पेन, हाथ में पेन होना, है ना। एक ही मीनिंग है पर हम एक पर्टिकुलर प्लेस में हम उसे यूज करते हैं। सो यहाँ पर नंबर 1 में डोंट बी सो सिंपल यानी कि स्टूपिड, यानी कि यहाँ पर सिंपल जो है उसका मतलब है स्टूपिड। ठीक है। नंबर 2, इट इज अ सिंपल क्वेश्चन। एंड यहाँ पर जो सिंपल बताया गया है ना वो बहुत ईजी है ना। आप लोग कहते हैं ना एग्जाम कैसा रहा, पेपर कैसा हुआ? बहुत सिंपल था, बहुत ईजी। यानी कि यहाँ पर सिंपल का मतलब इजी है। बट ऑन द अदर हैंड सिंपल स्टूपिड एज अ स्टूपिड वर्ड भी यूज किए जाते हैं। ठीक है। नंबर 3, ही इज अ सिंपल पर्सन। सिंपल यानी इनोसेंट, है ना। जो ये जो किसी को क्या है, चतुर से किसी को लूटना, है ना। यानी कि यानी किसके बात में उनको पता नहीं होता है वो अच्छा इंसान है या अच्छा नहीं है, वो इनोसेंट होता है ना, दैट इज। यहाँ पर सिंपल का मीनिंग क्या है? इनोसेंट, नादान, बहुत नादान। नंबर 4, सी वेयर्स सिंपल क्लोथ्स। एंड यहाँ पर जो सिंपल मीनिंग जो है उसका मतलब क्या है? नॉट स्टाइलिश। यानी कोई जो होता है सिर्फ सादा सा साड़ी या फिर कुर्ता पैजामा ये सब पहनती है, यानी कि वो क्या है? सिंपल क्लोथ्स है, यानी कि नॉट स्टाइलिश। बट ऑन द अदर हैंड सिंपल का मतलब नादान भी होता है एंड ईजी भी होता है और स्टूपिड भी होता है। ठीक है। नंबर 5, बी सिंपल बट नॉट अ सिंपलीटन। यानी कि यहाँ पर क्या है? सिंसियर। यानी कि यहाँ पर जो वर्ड जो है यहाँ पर सिंसियर बताया गया है। ठीक है। सिंपल का मतलब सी इज अ सिंपल विलेज वुमन। यहाँ पर सिंपल का मतलब क्या है? ऑर्डिनरी। ठीक है, आम। ठीक है। नाउ रीड द स्टोरी एंड डिसाइड इफ मिस्टर सिंपल वाज सिंपल और सिंपलीटन। अब यहाँ पर आपको स्टोरी देखने के बाद यहाँ पर जो मिस्टर सिंपल जो है वो सिंपल है या सिंपलीटन है वो आपको देखना है। ठीक है, सुनाओ। हमारा आज का स्टोरी का नाम क्या है? मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। तो हम स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं? रीडिंग।
Okay? So everybody open your book and let's read with me. Okay? So now get set. Okay? Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. फुल स्टॉप है तो आप सबको थोड़ी देर के लिए रुकना है. He would catch the 10 o'clock train in the morning. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by the 6 o'clock train. Okay? Let's read once again. Once in a month, Mr. Simple went to see his old mother. He would catch the 10 o'clock train in the morning. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by the 6 o'clock train. Next one. Often, Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. He couldn't eat or drink anything. Full stop है, आपको रुकना है. One day, Mrs. Simple said, "Dear, you are no good on a train journey. It upsets you so much." Okay? "I know why it upsets me," said Mr. Simple sadly. "I always feel ill when I sit with my back to the engine. Last time I sat facing the engine and I was all right. Isn't that strange?" "But dear," said Mrs. Simple, "if that is the cause of your trouble, you can end it It is very easily." ठीक है? How? asked Mr. Simple in surprise. "When you find that you are sitting with your back to the engine, you can make a simple request to the person in the opposite seat. You can say to him, 'Will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine.' And then you can change seats and be all right. But I can't say all that to a stranger," said Mr. Simple. He was really a very shy person. "You can say all that if you practice a little," said Mrs. Simple. "Now, suppose I am the person in the opposite seat. Just try and say that speech to me." Mr. Simple practiced the speech for full 1 month. He knew every word of it by heart. "Now I can change places with anyone," said Mr. Simple proudly to his wife. The day came when Mr. Simple was to go to see his old mother. He set off happily in the morning, but then he came back in the evening. He looked
as pale as ever. Mr. Simple, said his wife, didn't you say that speech on the train? Next slide. Dear, said Mr. Simple, I was quite right when I caught the morning train. I got into the coach and sat down. I began to feel ill because I was sitting with my back to the engine. A little boy was sitting in the opposite seat. I said to him, will you please change the places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine. The boy at once changed places with me and I was again quite well. Then what happened in the evening train? Asked Mrs. Simple. Did you sit with your back to the engine? Yes, said Mr. Simple. How foolish, cried Mrs. Simple. Why didn't you change places with the person opposite seat? I would have done that, said Mr. Simple. But there was no one in the opposite seat. So next slide. On hearing this, Mrs. Simple began to laugh. Oh dear, she said, you are even more foolish than I thought. Mr. Simple couldn't understand why his wife was saying that. Okay, तो ये होगा रीडिंग. तो ये जो हमारी स्टोरी जो है ये मिस्टर सिंपल के बारे में है, यानी कि वो ट्रैवल कर रहा है ट्रेन में. एंड यहाँ पर जो मिस्टर सिंपल के बारे में तो हम बात कर रहे हैं, पर क्या है कि इवन हम लोग भी, यानी कि जब हम दूर ट्रैवल करते हैं किसी को ऐसा महसूस होता है कि जब कोई दूर जाते वक्त ट्रेन में ट्रैवल करता है ना, अपोजिट डायरेक्शन में बैठा है, जैसे कि अब ट्रेन यहाँ पर चल रहा, अब यहाँ पर जा रहा है एंड ट्रेन का सीट ऐसा होता है ना, अब ट्रेन यहाँ पर जा रहा है पर इस तरीके से अपोजिट बैठा है, यहाँ पर फेस करके पीठ रख के है ना, वो बीमार पड़ जाता है ना. या फिर कभी कभार जब हम बस में ट्रैवल करते हैं और सीट मिलता है उसको बैक सीट में, वो बीमार हो जाता है. ऑन द अदर हैंड अगर उसको स्लीपर मिल जाएगा बस में, वो भी आगे में, उसको कुछ नहीं होगा. ये सब होता है साथ में. एंड जो कोई होता है जो सब छोटे से कार में जो ट्रैवल करते हैं उसको वॉमिटिंग होता है, बीमार पड़ जाता है, सर दर्द करने लगता है, एंड किसी को बहुत अच्छा महसूस होता है. ऑन द अदर हैंड किसी को जब ट्रक या फिर मेट्रो में जाते तो उसको पता नहीं वो भीड़ भाड़ या अपोजिट बैठने की वजह से उनको थोड़ा अनइजीनेस फील होता है, पर किसी को नहीं होता है. ऐसा होता है जब भी हम ट्रैवल करते हैं. एंड यहाँ पर इस स्टोरी में ये जो मिस्टर सिंपल जो है यहाँ पर वो जब ट्रेन में ट्रैवल करते तब उसको कैसा महसूस होता है उनके ही बारे में है यहाँ पर. ठीक है, सो नाउ आई विल डू एक्सप्लेनेशन. ओके, सो ये स्टोरी आपको पता ही है मिस्टर सिंपल के बारे में है ना, बट यहाँ पर मिस्टर सिंपल और मिसेस सिंपल भी है इस स्टोरी में. ठीक है, और ये जो स्टोरी जो है एज अ होल ये बातचीत हो रहा है दोनों हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, क्योंकि मिस्टर सिंपल का जो वाइफ जो है उनका नाम क्या है, मिसेस सिंपल. ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. वंस इन अ मंथ मिस्टर सिंपल वेंट टू सी हिज ओल्ड मदर. यानी कि यहाँ पर जो मिस्टर सिंपल जो है उनका एक बहुत ओल्ड, ठीक है, बहुत ज़्यादा एज हो गया है, उसका माँ है, मम्मी है उनका. ठीक है, और उनको ही देखने के लिए महीने में एक बार जो है मिस्टर सिंपल जो है अपने मदर को देखने के लिए जाते हैं. He would catch the 10 o'clock train in the morning. He would spend the day with his mother and come back in the evening. He would come back by the 6 o'clock train. और अपने मम्मी को देखने के लिए है ना सुबह सुबह वो ट्रेन से ट्रैवल करते हैं, यानी कि जो उनका मदर का घर जो है वो ट्रेन से जल्दी पहुंच जाता होगा इसलिए, है ना, क्योंकि मोस्ट सारे केसेस में हम वही ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं जहाँ पर हम इजीली और जल्दी से पहुंच सके, वही ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं. एंड यहाँ पर मिस्टर सिंपल जो है वो क्या यूज़ कर रहे हैं, ट्रेन.
और वो भी जब वो महीने में एक बार अपने मम्मी को देखने के लिए जाते हैं तो सुबह 10 बजे का ट्रेन में जाते हैं और शाम तक दिन भर अपने मम्मी के साथ बैठ के शाम तक 6 बजे का ट्रेन से वो लौट भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से मिस्टर सिंपल जो है अपनी मम्मी को देखने के लिए महीने में एक बार जाते हैं। पर इसमें एक परेशानी है। अब क्या परेशानी है वो देखेंगे। Often Mr. Simple looked very pale when he came back in the evening. He couldn't eat or drink anything. पर जब भी महीने में एक बार अपने मम्मी को देखने के लिए मिस्टर सिंपल ट्रेन से ट्रैवल करते सुबह 10 बजे का और शाम 6 बजे तक लौट जाता है ना। पर लौटने के बाद क्या देखने को मिलता है कि मिस्टर सिंपल जो है सुबह तो अच्छी तरीके से जाते, घर से निकलते हैं अच्छी तरीके से, पर शाम में जब घर आते हैं वो क्या होता है, बहुत फीका पड़ जाता है उसका चेहरा और उसको कुछ भी खाने का पीने का मन भी नहीं करता है। अब ऐसा क्यों? ठीक है। One day, Mrs. Simple said, "Dear, you are no good on a train journey. It upsets you so much." और जब ये सब उन्होंने देखा, उनका वाइफ यानी कि मिसेस सिंपल ने देखा, तो एक बार उन्होंने पूछ लिया मिसेस सिंपल को, देखिए आप जब भी है ना ट्रेन से ट्रैवल करते हैं आपका तबीयत जो है कुछ अच्छा नहीं दिखाई देता है, अब कितना फीका पड़ जाता है आपका चेहरा, है ना, और उसके बाद क्या होता है कि आप अच्छे मूड में भी नहीं होता है। क्या है ऐसा कि आपको बहुत तकलीफ हो रहा है जब भी आप अपने मम्मी के पास ट्रेन से ट्रैवल करते हुए जाते हैं? ये पूछा मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को। ठीक है, और जवाब में मिस्टर सिंपल ने क्या कहा अपनी पत्नी को? I know why it upsets me, said Mr. Simple sadly. I always feel ill when I sit with my back to the engine. Last time I sat facing the engine and I was all right. Isn't that strange? तो जब उनकी पत्नी ने पूछा कि आपको क्या तकलीफ हो रहा है बताइए, है ना, तब आंसर में मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, मुझे पता है मुझे किस बात से तकलीफ हो रहा है ना, और वो ये है कि जब मैं ट्रेन में ट्रैवल करता हूँ कि अगर मैं एक अच्छे डायरेक्शन में रहता हूँ तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होता है, पर जब मैं अपोजिट में रहता हूँ तो क्या होता है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। ठीक है, और एक बार मैं इंजन की तरफ फेस करके बैठा था, मुझे कुछ नहीं हुआ। कितना स्ट्रेंज है ना, ये कहा, कितना अजीब है ना, स्ट्रेंज है, कितना अजीब है ना, ये कहा मिस्टर सिंपल ने। अब ट्रेन का इंजन, अब ट्रेन का यहाँ से धुआं निकालता है और ट्रेन का जो इंजन जो होता है ना वो आगे होता है और डिब्बा होता है ट्रेन में, ऐसा ही होता है ना, यहाँ पर होता है ट्रेन और उसका फिर से दूसरा डिब्बा होता है ना, और ट्रेन में जब सीट जो होता है ना अपोजिट होता है, एक इंजन की तरफ होता है मुड़ा हुआ और एक जो है इंजन की तरफ पीठ दिखा के बैठना पड़ता है। और यहाँ पर मिस्टर सिंपल को किस बात में तकलीफ हो रहा है, अगर वो इंजन की तरफ अपना पीठ दिखा के वो बैठता है तो तब उसको तकलीफ हो रहा है, पर अगर इंजन की तरफ वो अपना फेस दिखा के बैठता है तो उसको तकलीफ नहीं होता है। यही कहा अपनी पत्नी को मिस्टर सिंपल ने। ठीक है, और जवाब में मिसेस सिंपल ने क्या कहा मिस्टर सिंपल को? बट डियर, said Mrs. Simple, if that is the cause of your trouble, you can end it is very easily. और उसके बाद मिसेस सिंपल ने कहा अगर वो आपका तकलीफ का कारण है तो आप उसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये कहा मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को। अब ये सुनने के बाद मिस्टर सिंपल ने अपने वाइफ को क्या पूछा? हाउ, कैसे? आस्क्ड मिस्टर सिंपल, कैसे, है ना, बहुत चौंक गए आप, कैसे ये प्रॉब्लम सॉल्व होता है, वो भी बहुत इजीली, है ना, चौंक के कैसे, ये पूछा अपने वाइफ को। और उनके वाइफ यानी कि मिसेस सिंपल ने क्या कहा? When you find that you are sitting with the back to the engine, you can make a simple request to the person in the opposite seat. You can say to him, "Will you please change places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine." And then you can change seats and be all right. और उसके बाद क्या कहा? अगर आपको तकलीफ हो रहा है इंजन की तरफ पीठ दिखा के बैठने से, तो आप इजीली आपके आगे जो भी बैठता है तो आप उसको कह सकते हैं कि मुझे इस तरीके से बैठने से बहुत बीमारी होता है, अच्छा महसूस नहीं होता है, तो आप प्लीज़ हमारे साथ सीट चेंज करेंगे, यानी कि आप जो है हमारे प्लेस में आ जाए और हम जो है आपके प्लेस में चले जाएंगे। इस तरीके से आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं और ऑब्वियसली अब ऐसा कोई नहीं है कि जो हेल्प नहीं करेगा, है ना, तो इस तरीके से आप अपना प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर सकते हैं। ये कहा मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को।
पर क्या हुआ यहाँ पर और एक प्रॉब्लम था, इतना ज़्यादा सोल्यूशन देने के बावजूद भी और एक प्रॉब्लम था। और वो प्रॉब्लम क्या था? बट आई कांट से ऑल दैट टू अ स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर यानी कि जान पहचान नहीं होता है, अनजान इंसान, ठीक है। सेड मिस्टर सिंपल वॉज रियली अ वेरी शाय पर्सन। शाय यानी कि वो शर्माता है, किसी जब अननोन पर्सन होता है उनके साथ बात नहीं करता है ना। तो यहाँ पर मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, मैं नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अजीब होता है, मुझे शर्म आता है किसी अननोन पर्सन से बात करने से, ठीक है। ये कहा मिस्टर सिंपल ने मिसेस सिंपल को। अब उसके बाद क्या हुआ? यू कैन से ऑल दैट इफ यू प्रैक्टिस अ लिटिल, सेड मिसेस सिंपल। अब मिसेस सिंपल ने क्या कहा, कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस कीजिएगा बार बार, तब हो जाएगा। आप प्रैक्टिस करने से वैसे भी हो जाएगा, है ना। आपको अचानक जाके नहीं बोलना है, आपको प्रैक्टिस करना है, ये कहा मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को। नाउ सपोज आई एम द पर्सन इन अपोजिट सेड, जस्ट ट्राई एंड से दैट स्पीच टू मी। और उसके बाद मिसेस सिंपल ने क्या कहा, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि मैं आपके अपोजिट बैठा हुआ पैसेंजर हूँ, ठीक है, तो आप मुझसे बात करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ये कहा मिसेस सिंपल ने। मिस्टर सिंपल प्रैक्टिस द स्पीच फॉर फुल 1 month। ही न्यू एवरी वर्ड ऑफ इट बाय हार्ट। और उसके बाद अब 1 महीने के लिए तो वो जाके आ गए, 1 दिन के लिए। अब दूसरे महीने जाने के लिए जो बीच में 1 महीना टाइम बचा था, उसमें बहुत उन्होंने प्रैक्टिस किया मिस्टर सिंपल ने, ठीक है। मन लगा के उन्होंने पूरा प्रैक्टिस किया कि किस तरीके से बोलना है स्ट्रेंजर से, है ना। पूरा प्रैक्टिस कर लिया और उनके वाइफ ने यानी कि मिसेस सिंपल ने बहुत हेल्प किया। अब टाइम आ गया था कि फिर से मिस्टर सिंपल जो है अपने मदर के पास जाना होगा, ठीक है। अपने मदर के पास जाने का टाइम जो है मिस्टर सिंपल का आ गया। और तब मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, नाउ आई कैन चेंज प्लेसेस विथ एनीवन, सेड मिस्टर सिंपल प्राउडली टू हिज वाइफ। और मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, अब तो मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, अब मैं इजीली कोई भी इंसान से प्लेस जो है वो चेंज कर सकता, मुझे शर्म नहीं आएगा, ये कहा मिस्टर सिंपल ने। अब टाइम आ गया था अपने मदर के पास जाने का। उसके बाद क्या हुआ, द डे केम व्हेन मिस्टर सिंपल वाज टू गो टू सी हिज ओल्ड मदर। He set off happily in the morning, but then he came back in evening. He looked as pale as ever. और उसके बाद टाइम आ गया अपने मदर के पास जाने का, है ना। और सुबह इतना महीने भर टाइम लगा के उन्होंने जो प्रैक्टिस किया था, है ना, वो खेलने के लिए वो खुशी खुशी सुबह अपने घर से निकल गया। पर शाम में जब मिस्टर सिंपल फिर से घर लौट के आया तो क्या हुआ, एज यूजुअल उनका चेहरा जो है वो फीका पड़ गया था, वो अच्छा महसूस नहीं कर रहा था। और उसके बाद मिसेस सिंपल ने जब ये देखा तो मिसेस सिंपल ने क्या कहा, मिस्टर सिंपल सेड हिज वाइफ, डिडंट यू से दैट स्पीच ऑन द ट्रेन। और उसके बाद क्या कहा, उसकी वाइफ ने, मिस्टर सिंपल आपने जो प्रैक्टिस किया था स्पीच वो आपने ट्रेन में नहीं कहा, ये कहा मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को। और जवाब में मिस्टर सिंपल ने क्या दिया, डियर सेड मिस्टर सिंपल। डियर यानी कि उसको हम प्यार से बोलते हैं डियर कह के, है ना। डियर सेड मिस्टर सिंपल, आई वॉज क्वाइट राइट व्हेन आई कॉट द मॉर्निंग ट्रेन, आई गॉट इनटू द कोच एंड सैट डाउन। और क्या कहा मिस्टर सिंपल ने मिस्टर सिंपल को, डियर देखो सुबह मैं जब यहाँ से गया था तो मैं अच्छा ही था, है ना, और मैं अच्छी तरीके से अपने सीट में भी बैठ गया था, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, I began to feel ill because I was sitting with a back to the engine। अब फिर से क्या कहा, अब मुझे धीरे धीरे मेरी तबीयत जो है खराब होना शुरू हो गया क्योंकि मैंने मेरा पीठ जो है इंजन की तरफ मुड़ के बैठा था, इसलिए मुझको बीमार होना शुरू हो गया। A little boy was sitting in the opposite seat. I said to him, will you please change the places with me? I feel ill if I sit with my back to the engine। और जब मेरा तबीयत खराब होना शुरू हो गया तो मैंने, जो मेरा अपोजिट एक लड़का बैठा था, तो मैंने उसको कहा कि बेटा क्या तुम मेरे सीट में आ सकते हो, क्योंकि अगर मैं उल्टा तरफ से अपना पीठ जो है इंजन की तरफ मुड़ के बैठता है तो मेरा तबीयत खराब हो जाता है, ये कहा। अब वो जो बॉय जो उनके आगे बैठा था उनसे कहा, क्या तुम मुझसे मेरा प्लेस एक्सचेंज कर सकते हो, ये कहा, ठीक है। The boy at once changed places with me and I was again quite well। और उसके बाद जब मैंने उस बॉय को कहा तो उस बॉय ने प्लेस चेंज कर दिया और मैं ठीक भी हो गया, ठीक है।
अब ये तो अच्छा ही हुआ, अब फिर भी अब मिस्टर सिंपल क्यों इतना पेल देखा, क्यों इतना बीमार है ना, अब इतना चेंज हो गया सीट, ये भी अब फिर से कैसे बीमार हो गया वो। अब वही पूछने के लिए मिसेस सिंपल ने क्या कहा, देन व्हाट हैपेंड इन द इवनिंग ट्रेन, आस्क्ड मिसेस सिंपल, डिड यू सीट विद द बैक टू द इंजन। और उसके बाद मिसेस सिंपल ने क्या कहा, अच्छा ठीक है, सुबह तो आपने चेंज कर लिया सीट, पर शाम को क्या हुआ, शाम को लौटते वक्त क्या आपने फिर से अपना पीठ जो है इंजन की तरफ जो है मुड़ के आप बैठे थे, क्या हुआ, ये कहा, ये पूछा मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को। और मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, यस सेड मिस्टर सिंपल। और उसके बाद हाँ, सुबह तो मैं सही तरीके से बैठा था प्लेस चेंज करके, पर शाम में सचमुच में मुझे पीठ दिखा के इंजन की तरफ पीठ दिखा के बैठना पड़ा, ये कहा मिस्टर सिंपल ने। और इतना प्रैक्टिस करने के बाद भी अब उसने फिर से शाम पे लौटते वो क्यों अपना प्लेस सीट जो है चेंज नहीं किया, है ना। ये सब सुनने के बाद मिसेस सिंपल ने गुस्से में क्या कहा, चिल्लाया, क्या करके चिल्लाया, हाउ फुलिश क्राइड मिसेस सिंपल, कितना मूर्ख हो तुम, ये कहा मिसेस सिंपल ने। व्हाई डिडंट यू चेंज प्लेसेस विद द पर्सन ऑपोजिट सीट, और जब गुस्से में जब कहा कि कितना मूर्ख हो, तुमने क्यों अपना प्लेस सीट चेंज नहीं किया, इतना बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी। जब ये इस तरीके से मिसेस सिंपल ने मिस्टर सिंपल को पूछा तो मिसेस सिंपल ने क्या कहा जवाब में, I would have done that, said Mr. Simple, but there was no one in the opposite seat. और यहाँ पर क्या हुआ, एट द एंड मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, नहीं मैं चेंज करने वाला ही था, पर लौटते वक्त मेरे आगे कोई नहीं था, ठीक है। अब इसीलिए यहाँ पर लौटते वक्त मिस्टर सिंपल ने अपना प्लेस जो है वो चेंज नहीं किया। और ये जब उन्होंने सुना, मिस्टर सिंपल ने सुना, तो मिस्टर सिंपल ने क्या कहा, on hearing this Mrs. Simple began to laugh. Oh dear, she said, you are even more foolish than I thought. Mr. Simple couldn't understand why his wife was saying that. और उसके बाद जब सुना कि मिसेस सिंपल ने कि जब मिस्टर सिंपल ने कहा कि नहीं मैं लौटते वक्त मैं चेंज करने वाला ही था, जो मेरे आगे बैठा है उनको कहने वाला ही था, पर लौटते वक्त मेरे आगे कोई नहीं बैठा था। अब ऑब्वियसली कोई नहीं बैठा है तो आपको वहीं पर जाके बैठना चाहिए ना, सीट खाली है तो वहाँ पर बैठना चाहिए। पर यहाँ पर मिस्टर सिंपल जो इतना मूर्ख हो गए थे, है ना, इतना इडियट स्टूपिड हो गए थे कि वो आगे कोई नहीं है तो चुपचाप से अपने प्लेस में बैठा ही रहा उल्टा तरीके से, है ना। अब कोई नहीं है तो ऑब्वियसली बैठना चाहिए ना। तो ये सुनने के बाद क्या कहा, तो मैंने जो जितना सोचा था उससे भी ज़्यादा आप बहुत मूर्ख हो, ठीक है। ये हंसते हुए मिसेस सिंपल ने क्या कहा। अब इतना सारा कहने के बाद भी मिस्टर सिंपल को एट द एंड भी समझ ही नहीं आ रहा कि उनका वाइफ क्यों हंसा, और उनको तुम मैंने जो सोचा था उससे भी बहुत ज़्यादा फुलिश हो क्यों कहा, वो एट द एंड तक भी पता ही नहीं है। यानी कि मिस्टर सिंपल तो है पर बहुत स्टूपिड है, यानी कि फुलिश है वो, ठीक है। तो ये रहा हमारा आज का पोएम, आज का जो स्टोरी, दैट इज मिस्टर सिंपल ऑन द ट्रेन। तो ये होगा हमारा पार्ट 1। अब पार्ट 2 में हम क्या करेंगे, इससे जुड़ा हुआ जो वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर जो है उससे हम डिस्कस करेंगे। तो आपको होमवर्क क्या रहेगा कि आज हमने जो भी किया है उसको आप लोग को अच्छी तरीके से देखना है, रीडिंग प्रैक्टिस करना है, और जो स्टोरी एक्सप्लेनेशन जो है आपको अच्छी तरीके से देखना है, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जो है हम इसी स्टोरी से ही हम क्वेश्चन आंसर्स एंड वर्ड मीनिंग ये सब सॉल्व करेंगे। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।